जय श्री राम। कभी नोटिस किया जब कोई इंसान सडनली सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, लोग कहते हैं यार इसका तो लक चल गया, ओवरनाइट सक्सेस है। लेकिन सच क्या होता है दोस्तों? क्या होता है सच? हर बिग सक्सेस के पहले एक साइलेंट ईयर होता है दोस्तों, और एस सर के लाइफ में भी एक साइलेंट ईयर था जिस साइलेंट ईयर ने एस सर को तोड़ा भी और बनाया भी। आप लोग जानते हैं उस ईयर के बारे। पार्ट 1 में चलते हैं। साइलेंट ईयर क्या होता है दोस्तों? साइलेंट ईयर वो होता है जब आप काम कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता है दोस्तों। एस सर वीडियोस बना रहे थे, एस सर अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, उनको कंसिस्टेंसी वो रख रहे थे, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था उनको। एस सर एफर्ट डाल रहे थे, लोग नोटिस नहीं कर रहे थे दोस्तों। लेकिन एस सर रुके नहीं, क्योंकि एस सर को पता था साइलेंट ईयर फेलियर नहीं होता दोस्तों। साइलेंट ईयर फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन। एस सर की फाउंडेशन तैयार हो रही थी। पार्ट 2 में चलते हैं। लोग क्या नहीं देखते, लोग सिर्फ स्टेज देखते हैं, बैक स्टेज नहीं देखते। बैक एंड में जो काम चल रहा है, लोग माइक देखते हैं, प्रैक्टिस आवर्स नहीं देखते। लोग स्पॉटलाइट देखते हैं, डार्क रूम का स्ट्रगल नहीं देखते। एस सर जब स्ट्रगल में थे तब भी सेम एनर्जी थी, क्योंकि एस सर रिजल्ट के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, ग्रोथ के लिए। और वो कर रहे थे और कर रहे हैं। अगले भाग में चलते हैं। साइलेंट ईयर में सबसे बड़ी फाइट, साइलेंट ईयर में सबसे बड़ी फाइट होती है। साइलेंट ईयर में सबसे बड़ी फाइट, साइलेंट ईयर में सबसे बड़ी फाइट होती है सेल्फ डाउट के साथ। एक आवाज कहती है छोड़ दे, दूसरी आवाज कहती है कंटिन्यू कर जैसे मैं कर रहा हूं। और एस सर ने डिसाइड किया मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे। एस सर इंप्रूव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, बैक एंड में काम करते रहेंगे। अगले भाग में चलते हैं दोस्तों। एस सर का रियल एग्जाम्पल। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, एस सर डेली आ रहे थे, डेली, और वो डेली मीटिंग्स कर रहे थे, और वो हर हफ्ते मीटिंग कर रहे थे। लेकिन लोग क्या कहते थे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एस सर के साइलेंट ईयर में उनका करेक्टर बिल्ड हो रहा था, डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा था उनका, क्लैरिटी बिल्ड हो रही थी उनकी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था उनका। साइलेंट ईयर में एस सर पब्लिक के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए काम कर रहे थे दोस्तों। फ्यूचर के लिए, आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का, ओ फाउंडर्स का फ्यूचर। पार्ट 5 में चलते हैं। साइलेंट ईयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी शिफ्ट। साइलेंट ईयर में पैसा नहीं मिलता, क्लैप्स नहीं मिलती, तालियां नहीं मिलती, वैलिडेशन नहीं मिलता, लेकिन मिलता क्या है? क्या मिलता है? आइडेंटिटी शिफ्ट। एस सर ने अप्रूवल छोड़ दिया, कंपैरिजन छोड़ दिया, एक्सक्यूजेस छोड़ दिया। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है ना दोस्तों, सक्सेस डिले हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती दोस्तों। इस चीज को याद रखो, ध्यान से सुनो मेरी बातें। पार्ट 6 में चलते हैं। 4 साइंस दैट यू आर इन साइलेंट ईयर। एफर्ट हाई, रिजल्ट लो। लोग डाउट कर रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज फील कर रहे हैं, लेकिन अगला पार्ट है अंदर से आवाज आ रही है, क्या? कंटिन्यू करो। अगर ये 4 साइंस हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका साइलेंट ईयर चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एस सर कहते हैं साइलेंट ईयर से मत डरो दोस्तों, साइलेंट ईयर को एम्ब्रेस करो, एम्ब्रेस। पार्ट 7 में चलते हैं। एस सर डिसिप्लिन मॉडल।
साइलेंट ईयर में एज सर साइलेंट मॉडल में सॉरी एज सर डिसिप्लिन मॉडल साइलेंट ईयर में एज सर ने 3 रूल्स फॉलो किए। वो कौन से? रूल नंबर 1 नो 0 डेज, रूल नंबर 2 रोज कुछ ना कुछ, ठीक है, और रूल नंबर 2 नो इमोशनल डिसीजंस, ठीक है, फीलिंग से नहीं सिस्टम से काम करना है उन्होंने, सिस्टम से। रूल नंबर 3 नो पब्लिक वैलिडेशन, वर्क इन साइलेंस, जो अभी वो कर रहे हैं वर्क इन साइलेंस कर रहे हैं वो। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, जब सारी चीजें रेडी हो जाएंगी, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने होगा जो वो बैकएंड में तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 8 में चलते हैं। सोचो वो दिन दोस्तों जब लोग कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, यार एज सर तो अलग लेवल पे ही पहुंच गए यार, लेकिन एज सर जानते होंगे ये लेवल एक दिन में नहीं बना, ये लेवल साइलेंट ईयर में बना है। वो रातें, वो डाउट्स, वो लो कॉन्फिडेंस डेज, वही असली इन्वेस्टमेंट था उनका, वही असली इन्वेस्टमेंट। और ये जो एज सर कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए, ये वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पार्ट 9 में चलते हैं। द ब्रेक थ्रू मोमेंट। ब्रेक थ्रू सडनली आता है दोस्तों, सडनली। जैसे सपोज करो एक वीडियो वायरल होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक कनेक्शन लाइफ चेंज करता है, लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल गया इसको। लेकिन एज सर कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 365 दिन का साइलेंट डेज होते हैं दोस्तों। इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को। पार्ट 10 में चलते हैं। आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल मैसेज। अगर आपको भी अगर आपका भी साइलेंट ईयर चल रहा है दोस्तों हमारे एज सर जैसे, तो मत रुको, मत कंपेयर करो, मत पैनिक करो। एज सर का रूल याद रखो दोस्तों, साइलेंट ईयर पेशेंस का टेस्ट नहीं, करेक्टर का टेस्ट होता है दोस्तों। इस चीज को याद रखो आप। अगले भाग में चलते हैं। अथॉरिटी फेज। जब एज सर ग्रो करना स्टार्ट किया, जब एज सर ने ग्रो करना स्टार्ट किया, तब लोग गाइडेंस लेने लगे, तब लोग रिस्पेक्ट देने लगे, तब लोग वैल्यू समझना लगे। लेकिन एज सर बदले नहीं, क्योंकि एज सर को पता था, क्या पता था? पावर साइलेंट ईयर में बिल्ड हुई थी। जो उनकी पावर है, जो उनकी कम्युनिटी पावर है, वो साइलेंट ईयर में बिल्ड हुई थी। पार्ट 12 में चलते हैं। प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट 12 मंथ्स में मंथ 1 to 3 स्किल बिल्ड करेंगे वो, मंथ 4 to 6 में कंटेंट कंसिस्टेंसी रखेंगे, मंथ 7 to 9 में विजिबिलिटी पुश रहेगा, मंथ 10 to 12 में अथॉरिटी पोजीशनिंग होगी। ये ही एज सर का मॉडल है, जो विक्ट्री विद ऐश का जो मॉडल है, यही मॉडल है उनका। कैरेक्टर बिल्ड करना आप लोगों का। एज सर मैं अपने साइलेंट ईयर से नहीं भागूंगा, मैं अपने साइलेंट ईयर को मास्टर करूंगा, मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाऊंगा। और जब दुनिया देखेगी ना दोस्तों, तब बोलेगी ये बंदा अचानक उठा। लेकिन आप जानते होंगे अचानक कुछ नहीं होता। हर बिग सक्सेस के पहले एक साइलेंट ईयर होता है दोस्तों। जोर से बोलो विक्ट्री विद ऐश, असली शुरुआत आज से दोस्तों, आज से। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरा वीडियो यहां तक देखने के लिए। आई होप आपको मोटिवेशन मिला हो मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा वीडियो देखकर। और मैं आशा करता हूं कि आपके अंदर भी मोटिवेशन पैदा हुई हो और हम इस साइलेंट ईयर की कदर करते हैं, एज सर के डिसीजंस की कदर करते हैं। वो सामने नहीं आ रहे, इसकी भी हम कदर करते हैं। हमें उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके डिसीजंस पर हमें अमल करना चाहिए और उनको उन पर विश्वास, अटूट विश्वास रखना चाहिए दोस्तों कि वो साइलेंट क्यों है, इस साल साइलेंट क्यों है, 2026 में साइलेंट क्यों है। वो इसलिए साइलेंट हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं,
कुछ वर्ल्ड लेवल के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। और जब चीज़ें वर्ल्ड लेवल के ऊपर बिल्ड होती हैं दोस्तों, उसमें टाइम लगता ही लगता है। अगर वो हर हफ्ते या हर महीने आपके सामने ऐसे आते रहेंगे और वो कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, तो उनके सिस्टम को नज़र भी लग सकती है। नज़र बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ें वो बता देते थे, तो अब वो बता नहीं रहे, वो बैकएंड में करके दिखाएंगे। वो चीज़ें जब तक डन डील, वो बोलते थे ना, एवरीथिंग विल बी अ डन डील, ऑन पैसिव विल बी अ डन डील। तो यहाँ पे वो जब तक डन डील कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक वो आपके सामने वो नहीं आएंगे दोस्तों। मैं सच बात बता रहा हूँ, वो आपके सामने नहीं आएंगे। जब सारी चीज़ें स्मूथली चलने शुरू हो जाएंगी, उनके प्रोसेसर्स चलने शुरू हो जाएंगे, सारा बैकएंड में वर्क करना शुरू हो जाएगा, तब वो आपके सामने फाइनल जो होती है ना, फाइनल डिश पेश करना, वो आपके सामने फाइनल डिश पेश करेंगे और वो बोलेंगे इसको चक्कर दिखाओ। और जब वो आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जो उन्होंने मेहनत की है, इतने महीने जो वो हमारे सामने नहीं है, और इसके पीछे उन्होंने क्या काम किया है, वो काम आपको उनका नज़र आएगा दोस्तों। सो उनके साथ बने रहें दोस्तों, उनके ऊपर विश्वास रखें और मेरे ऊपर विश्वास रखें। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियोस लाता रहूँगा, और जो सटीक जानकारी है ऑन पैसिव से रिलेटेड और विक्ट्री विद एस से रिलेटेड, वो इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, मेरे चैनल के थ्रू, मेरे माध्यम के थ्रू। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मुझे आज ज्वाइन करने के लिए, एंड आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट पास कीजिए दोस्तों। विक्ट्री विद एस, असली शुरुआत आज से। राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।